नमस्कार, आप देख रहे हैं IND हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश की संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अकाउंट फ्रीज होने के बाद कांग्रेस का नया प्लान, चुनाव लड़ने के लिए ऐसे इकट्ठा करेगी चंदा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के बाद से सियासत तेज हो गई है। चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन कांग्रेस अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसे में पार्टी ने नया तरीका अपनाया है। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस क्राउड फंडिंग के जरिए चुनाव लड़ने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक वोट एक नोट अभियान चलाने जा रही है, जिसके जरिए जनता से चंदा इकट्ठा करेगी। यह अभियान 31 मार्च से शुरू हो रहा है और PCC चीफ जीतू पटवारी इसकी शुरुआत करेंगे। जीतू पटवारी का प्लान है कि सभी कांग्रेस नेता अब मतदाताओं से जुड़ेंगे और खाते सीज करने का मुद्दा उन तक लेकर जाएंगे। इसी के साथ IT डिपार्टमेंट के कांग्रेस को दिए गए 1823 करोड़ के नोटिस को भी पार्टी चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट से अखिलेश यादव की सपा ने उतारा प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन के तहत मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली है, जिस पर अब प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो गया है। समाजवादी पार्टी ने खजुराहो सीट से उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने मनोज यादव को टिकट दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस सीट पर बीजेपी से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने पहले साल 2014 में विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ा है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। इस दौरान बीजेपी की सुषमा स्वराज इस सीट से जीती थी। इसके बाद साल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजावार से समाजवादी पार्टी ने मोहन यादव पर फिर से भरोसा जताया था, लेकिन बीच में ही उनका टिकट काट दिया गया और पूर्व विधायक रेखा यादव को टिकट दिया गया। अब सपा ने फिर से मोहन यादव को चुनावी मैदान में उतारा है और खजुराहो सीट से प्रत्याशी बनाया है। MP में 108 एम्बुलेंस का खस्ता हाल, दवा वेंटिलेटर गायब, मरीजों को सिर्फ ऑक्सीजन दी जा रही सुविधाएं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 108 एम्बुलेंस की हालत खस्ता है। दरअसल एम्बुलेंस में मरीज की जान बचाने के लिए प्राप्त दवाएं, वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन तक की सुविधाएं दी गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में चलने वाली 43 एम्बुलेंसों की हालत खस्ता है। एम्बुलेंस में ना तो दवाइयाँ हैं और न ही वेंटिलेटर। सुविधाओं के नाम पर एम्बुलेंस में सिर्फ ऑक्सीजन है। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा दी गई जननी एक्सप्रेस का भी हालत यही है। बता दें कि टीकमगढ़ जिला अस्पताल से प्रतिदिन 12 से 16 गंभीर मरीजों को ग्वालियर, झांसी और सागर रेफर किया जाता है। वहीं दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को भी ये 108 एम्बुलेंस जिला अस्पताल तक उपचार के लिए लाती है। इतना ही नहीं, इन गाड़ियों में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं सिर्फ कागजों तक सीमित है, जबकि गाड़ी में आधी से ज्यादा सुविधाएं गायब है। हेलीकॉप्टर खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश में गरमाई सियासत, कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों उड़न खटोला यानी हेलीकॉप्टर के बड़े चर्चे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हेलीकॉप्टर यात्राओं पर अपनी हर सभाओं में तंज कस रहे हैं, तो प्रदेश कांग्रेस के मुखिया जीतू पटवारी सरकार की हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर खरीदने की जल्दबाजी पर सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही एक हवाई जहाज और एक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है। सरकार इतनी जल्दी में है कि टेंडर में नया हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने के लिए बेहद जल्दी में भी है। उसने टेंडर में भाग ले रही कंपनियों को हेलीकॉप्टर की सप्लाई के लिए 15 दिन और जेट विमान के लिए 25 दिन का समय दिया है। इस मौके को लोकसभा चुनाव में भुनाने के हिसाब से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने X पर लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार जल्द एक नए हेलीकॉप्टर व जेट विमान की सवारी करेगी। नया हेलीकॉप्टर और जेट विमान खरीदने के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया में कंपनियों को हेलीकॉप्टर के लिए 15 दिन, जेट विमान के लिए 25 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि हेलीकॉप्टर व जेट की कीमत करीब 250 से 300 करोड़ रुपए हो सकती है। हेलीकॉप्टर की प्रक्रिया पहली बार है, जबकि जेट खरीदने की प्रक्रिया 1.5 साल बाद फिर शुरू हुई है। इससे पहले वर्ष 2022 में भी विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसकी कीमत 125 करोड़ रुपए का आंकी गई थी, जबकि इस बार बढ़ी हुई कीमत 150 से 200 करोड़ के बीच हो सकती है। इस बार इस दिन आएगी लाडली बहन योजना की 11वीं किस्त। ऐसे देखें लिस्ट में अपना नाम। लाडली बहन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के गरीब व जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना की शुरुआत में प्रदेश सरकार की ओर से लाडली बहन योजना से जुड़ी महिलाओं को 1000 रुपए की राशि दी गई। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस राशि को बढ़ाकर 1250 कर दिया और आगे 3000 तक इसे पहुंचाने का वादा किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्य प्रदेश की महिलाओं को 10वीं किस्त 1 मार्च को ट्रांसफर की और आगे भी इस योजना का जारी रखने की बात कही है। जैसे ही लाडली बहन योजना की 10वीं किस्त महिलाओं को मिल चुकी है और उन्हें लाडली बहन योजना 11वीं किस्त की इंतजार है। लाडली बहन योजना की किस्त के लिए हर महीने की 10 तारीख निर्धारित हुई थी, लेकिन मार्च के महीने में लाडली बहन योजना 10वीं किस्त 1 मार्च को ही महिला के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। ऐसे में महिलाएं असमंजस में है कि अप्रैल माह की किस्त 10 अप्रैल को आएगी या फिर मार्च में आएगी या 1 अप्रैल को दी जाएगी। ऐसे बता दें कि लाडली बहन योजना की 11वीं किस्त 10 अप्रैल को ही खाते में ट्रांसफर होगी। जो महिला लाडली बहन योजना स्टेटस के तहत किस्तों की जानकारी देखना चाहती है कि उन्हें कब कब इस योजना की किस्त मिली है, उसी सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके लिए आपको पहले लाडली बहन योजना या आधिकारिक वेबसाइट cmladlibahana.mp.gov.in पर जाकर देखना होगा। बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान, एमपी के इन नेताओं का नाम शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को संयोजक और मंत्री पीयूष गोयल को इस कमेटी का सह संयोजक बनाया गया है। बता दें 27 सदस्यों वाली इस कमेटी की लिस्ट भी सामने आ चुके हैं, जिसमें नेताओं के नाम दिए हुए हैं। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं के नाम भी शामिल हैं। लिस्ट में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य बनाया गया है। मतदान के लिए पहुंचे मतदाता की करनी होगी चिंता, तेज गर्मी, लू से बचाव करने शुद्ध पेयजल, शेड, मेडिकल किट रखने के निर्देश। मध्य प्रदेश में मौसम बदल चुका है। कई जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार निकल गया है। कुछ जिलों में लू चलने लगी है। ऐसे देखते हुए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम करने के लिए निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। उन्होंने गर्मी और लू से बचाने के साथ साथ आवश्यक दवाइयां भी मतदान केंद्रों पर रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश किया है कि सभी मतदान केंद्रों में तेज गर्मी से बचाव के समुचित प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों में मतदाताओं के लिए शुद्ध पेयजल और बैठने के लिए पर्याप्त कुर्सियों व बेंच की व्यवस्था भी करें। लोकसभा चुनाव के लिए 60 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए 356 सहायक मतदान केंद्र। प्रदेश में मतदाताओं को मतदान करने के लिए अधिक प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए 356 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये मतदान केंद्र उन 60 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए हैं जहां के मतदान केंद्रों पर 1500 से अधिक मतदाता हैं। सर्वाधिक 53 सहायक मतदान केंद्र राऊ विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रदेश के जिन मतदान केंद्रों में मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक है, वहां पर सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।